Good morning, everyone. In the last class, we completed chapter 6 linear equations, and today we will start the activity. First of all, some information about this activity to you. First thing is that the number of this activity, the marks will be added in your final result. So, this is compulsory for each and every student to do the activity in project notebook. You have to do this activity in project notebook only. In other notebook, if you will do that, I will not accept it. I will give 0 marks. 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आप अपने प्रोजेक्ट नोटबुक के अलावा और किसी भी नोटबुक में इस एक्टिविटी को करोगे, ठीक है। सेकंड थिंग, द रिटन मटेरियल, ये देख रहे हो आप, ये टेबल बनी हुई है और ये जो ऑब्जेक्टिव मटेरियल रिक्वायर्ड है, ये पूरा आपको लाइनिंग पेज पे लिखना है, ओके। एंड पीछे मैंने फिगर्स की टेबल बनाई हुई है, तो फिगर्स आप लोग अच्छे तरह से जानते हो, प्रोजेक्ट नोटबुक में बहुत बार काम कर चुके हो आप, एक्टिविटी सब्जेक्ट एंडिशमेंट सब कुछ कर चुके हो, तो फिगर्स वाली जो टेबल है वो आप व्हाइट ब्लैंक पेज पे बनाएंगे, ओके। यस, प्रोजेक्ट फाइल में भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्रोजेक्ट नोटबुक है तो उसी में करो ना, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपका वो प्रोजेक्ट नोटबुक में ही आएगा। चैप्टर 8 आप लोग पढ़ चुके हैं, वो आपने प्रोजेक्ट नोटबुक में किया है, नहीं है तो खरीद लो। नहीं है अगर प्रोजेक्ट नोटबुक, देन बाय इट, मेक योर ओन प्रोजेक्ट नोटबुक, क्योंकि सिर्फ ये एक्टिविटी नहीं है, आगे 2 और 3 चैप्टर्स भी हैं जो आपको प्रोजेक्ट नोटबुक में करने हैं। यस, प्रैक्टिकल नोटबुक, प्रोजेक्ट नोटबुक, बोथ आर द सेम थिंग्स। प्रोजेक्ट नोटबुक छोटी आती है, बस प्रैक्टिकल नोटबुक का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये डिफरेंस है। बाकी उसमें भी राइट पेज लाइनिंग वाला होता है और लेफ्ट पेज ब्लैंक होता है, ओके। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपको कलरफुल पेन से करना है, कर सकते हो कलरफुल पेन से, इट्स अप टू यू, ठीक है। डायग्राम्स भी अगर आप बनाना चाहो तो कलर डायग्राम्स बना सकते हो, बट यूज योर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेकिंग डायग्राम्स। जैसे इस तरीके से मैंने ये डायग्राम्स की टेबल बनाई हुई है, तो आपको पेंसिल, कंपास, जो कुछ भी यूज में लेना है वो सब आप यूज में ले सकते हो, स्केल वगैरह, ठीक है। ले सकते हो नहीं, लेना है। रफली हैंड मेकिंग नहीं होना चाहिए, ऐसे ही अपने हाथ से घुमा के बना दिया, नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। स्केल वगैरह जिस तरीके से मैंने स्केल यूज करके बनाए हैं, ये उसी तरीके से यूज करके बनाने हैं। यूज कंपास फॉर मेकिंग सर्कल, ओके। ये जो फिगर वाली टेबल है, ये आपको व्हाइट ब्लैंक पेज पे बनानी है, और जो जितना भी लिखा हुआ मटेरियल है, ये टेबल भी आपको लाइनिंग पेज पे बनानी है। डेकोरेट कर सकते हो लेकिन इन द लिमिट, ऐसा डेकोरेशन नहीं होना चाहिए कि जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो आप समझ में ही नहीं आए, इतना ओवर डेकोरेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ में आपको डेली जो भी वर्क मैं आपको करवाऊंगी वो ग्रुप में सेंड करूंगी, वेदर इट इज एक्टिविटी और वर्क ऑफ एनी चैप्टर, ठीक है। तो दिस इंफॉर्मेशन वाज रिगार्डिंग दी प्रोजेक्ट। आपको ये प्रोजेक्ट कल तक मुझे सबमिट करवाना है, क्योंकि बाकी 5 सेक्शंस में ये हो चुका है, सिर्फ आपके सेक्शन में रह रहा है, उन सभी ने सबमिट करवा दिया है। तो आपको भी ये एक्टिविटी जो है वो टिल टुमारो यू हैव टू सबमिट मी, you can send me on its photo on my personal WhatsApp number, and बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो फिर 0 मार्क्स ही मिलेंगे, जितना अच्छा वर्क करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डू इन प्रोजेक्ट नोटबुक, क्योंकि कई बच्चे प्रोजेक्ट नोटबुक में नहीं करते हैं वर्क कहने के बावजूद भी, और आप में से भी शायद कुछ होंगे जिन्होंने अब तक प्रोजेक्ट नोटबुक इवन बनाई भी नहीं है। सो बना लो, क्योंकि मैं अदर देन प्रोजेक्ट नोटबुक के इस एक्टिविटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, 0 मार्क्स दूंगी। आपका चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है, ये तीनों चैप्टर्स आपके प्रोजेक्ट नोटबुक में ही होंगे, इसलिए प्रोजेक्ट नोटबुक खरीदना तो है ही, आपको बनानी तो है ही है, क्योंकि अगर स्कूल्स भी ओपन हो जाएंगे तो तब भी आपको प्रोजेक्ट नोटबुक में ही करना है वो वर्क, ठीक है। Now, what is the activity? Now I will explain you the activity. Study of 2D or 3D shapes and figures. ठीक है, 2D and 3D shapes. 2D means 2 dimensional, 3D means 3 dimensional. Okay, so 2 डायमेंशनल फिगर्स वो होते हैं जिन्हें हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, और 3 डायमेंशनल फिगर्स वो होते हैं जिनमें पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी बॉल है, कोई क्यूब है, आपकी बुक्स हैं, ठीक है, आइसक्रीम का कोन है, सिलेंड्रिकल शेप में जैसे कोई सेल है, जो क्लॉक का सेल होता है,
ये सब चीजें क्या है, क्या आप इनके फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हो प्लेन पेपर पे? नहीं। यू कैन होल्ड देम इन योर हैंड्स। तो वो होती हैं 3 डायमेंशनल शेप्स, या फिर उन्हें बोलते हैं सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? सॉलिड्स। 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। उसमें हाइट भी आ जाता है, इसलिए हम उसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। 2 डायमेंशनल में होता है ओनली लेंथ एंड ब्रेड, दैट्स व्हाई वी कैन ड्रॉ इट ऑन द पेपर ओनली। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? वो क्यूब जो आप बनाते हो ना, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है जो आप इस पे बनाते हो। ऐसे तो क्यूब मैंने भी बनाया हुआ है यहाँ पे, ये रहा। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? क्या इसकी हाइट दिख रही है आपको? यहाँ पे हाइट मतलब जो पेपर से उठा हुआ होगा, जैसे ये पेंसिल है, इसकी हाइट है। इसकी हाइट आप देख सकते हो, ठीक है, पेपर से लेके और इसकी टिप तक। लेकिन क्या इस क्यूब का हाइट यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। परफेक्ट आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ओनली अज्यूम इट हाइट ऑन द पेपर। सिर्फ अज्यूम कर सकते हो इसकी हाइट को आप पेपर पे, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई 2D एंड 3D शेप्स एंड फिगर्स। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स और फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है, वो कैसी होती है, वो आपको देखना है। और विद द हेल्प ऑफ नेट, नेट की हेल्प से। नेट क्या होता है? किसी भी सॉलिड का जो ओपन फॉर्म होता है उसको नेट कहते हैं। मतलब किसी भी सॉलिड को आप बिल्कुल ओपन करके जब रख देते हो, तो जो उसके अलग अलग पार्ट्स हमको दिखाई देते हैं, उस पूरे फिगर को क्या बोलते हैं? नेट बोलते हैं। तो उस नेट की हेल्प से हम 2D एंड 3D फिगर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। मटेरियल क्या क्या चाहिए? पेंसिल, स्केल, स्केच पेन्स एटसेट्रा, ये सब मटेरियल्स चाहिए ना। फर्स्ट है कि सॉलिड्स के वेरियस एलिमेंट्स होते क्या हैं, किसी सॉलिड में क्या क्या वेरियस एलिमेंट्स होते हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, 3 डायमेंशनल शेप्स, सॉरी 3 डायमेंशनल फिगर्स विच वी कैन होल्ड इन द हैंड्स। तो उसमें कुछ बेसिक शेप्स होती हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन एटसेट्रा, ठीक है। तो क्यूबॉइड क्या होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे आपका रूम है, रूम में आप बैठे हो, वो रूम क्या है? क्यूबॉइड शेप का है, अगर उसकी लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है और हाइट अलग है, ठीक है। क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं। अगर आपके रूम की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जो उसकी हाइट है, ठीक है, फ्लोर से लेके रूफ तक जो डिस्टेंस है, हाइट जो है, अगर वो तीनों सेम है तो उसे कहेंगे क्यूब। तो ये डिफरेंस हो गया क्यूबॉइड और क्यूब में। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अलग अलग होती है, लेकिन क्यूब में तीनों सेम होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेट ऑफ 3D शेप। ये दोनों 3D शेप्स हैं, क्यूबॉइड एंड क्यूब। ओके, सो